कक्षा 5वीं के प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 5 औसत। औसत क्या होता है आज आप जानेंगे औसत। चलिए सबसे पहले बेसिक परिभाषा लिखिए। औसत वह माप है जो संख्याओं की समूह की विशेषता को एक नंबर के आधार पर बताता है। ठीक है, औसत एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए अंकों की विशेषता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, दूसरा आप कहेंगे औसत हमेशा एक ही प्रकार के मापों के लिए प्राप्त किया जाता है। ठीक, ये खाली स्थान में बंद करके आएंगे इसलिए लिखवा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और लिखिए। औसत हमेशा अधिकतम मापों एवं न्यूनतम मापों के बीच कहीं भी स्थित हो सकता है। ठीक, अगला औसत का अगर कोई फार्मूला पूछे तो आपको लिखना है औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक, तो जितने भी पद होते हैं, जितने भी आंकड़े होते हैं, उनको जोड़ा जाता है और उनकी संख्या से डिवाइड किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं औसत। सबसे पहले आपका पहला प्रश्न देखते हैं जो लिखा है। एक सब्जी बेचने वाले ने 5 दिनों में क्रमशः 45 रुपये, 43 रुपये, 50 रुपये, 52 रुपये और 60 रुपये कमाए। औसतन कितने रुपए कमाए गए उसके द्वारा, ये आपको याद करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न हमने पढ़ लिया। अब हमें चूंकि औसत निकालना है इस प्रश्न में, तो हमने लिखा उसकी प्रतिदिन की कमाई का औसत जानना है, इसलिए हमने लिखा प्रतिदिन की कमाई का औसत बराबर 5 दिनों में कमाए गए रुपयों का योग बटे उन दिनों की संख्या। कितने दिन थे? 5 दिन थे, कुल मिलाकर 5 दिन, तो बटे में 5 दिन लिखे। उन 5 दिनों का रुपए अलग अलग था तो सबका रुपए हमने अलग अलग लिखा। अब करना क्या है, जितनी भी संख्याएं लिखी गई है सबको ध्यानपूर्वक जोड़ना है। आपको जोड़ने से आपको मिलेगा 250 रुपये। कितने मिलेगा? 250, 200, 50 रुपये। इनको आप काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 शून्य 0, 50 रुपये निकला। अतः आप कहेंगे कि उस व्यक्ति के द्वारा, सब्जी बेचने वाले के द्वारा औसतन 50 रुपये कमाया गया। ठीक है, प्रत्येक दिन का औसतन कितना होगा? 50 रुपये प्रत्येक दिन का औसत रहेगा। ये आपका आंसर है। दूसरा प्रश्न क्या है, रामलाल के घर में 3 गाय हैं, क्रमशः 12 लीटर, 8 लीटर, 7 लीटर दूध देती है। बताओ रामलाल की गाय औसतन कितने लीटर दूध देती है। ठीक है, अब जो दूध निकलता है उनका औसत जानना है। हम लिखेंगे प्रतिदिन दूध का औसत बराबर गायों द्वारा दी गई कुल दूध का योग बटे गायों की संख्या। 3 गायें हैं जिनके द्वारा अलग अलग दूध दिया जाता है, इसलिए बटे में हम गायों की संख्या लिखेंगे। ठीक है, आपने लिखा कितने कितने लीटर में दूध दिया जा रहा है, 12, 8 और 7, तो आपने लिखा उनका योग, तो 12 + 8 + 7, योग मतलब जोड़ना। कितनी संख्याएं हैं उनके पास? गाय की 3, इसलिए बटे में 3 लिखा। तीनों को अगर हम जोड़ेंगे 12, 8 और 7 को, तो ये होगा 27। 27 को 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 × 27, तो 9 निकला। ठीक है, अतः आप कहेंगे प्रत्येक गाय का औसतन 9 लीटर दूध दिया जाता है। प्रत्येक गाय के द्वारा औसतन 9 लीटर दूध दिया जाता है। ये आपका दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, 5वीं कक्षा की 4 छात्राओं का वजन 27, 23, 28 तथा 30 किलोग्राम है। इन छात्राओं का औसतन वजन कितने किलोग्राम होगा? इन छात्राओं का औसतन वजन जानना है। ठीक है, हमने लिखा प्रत्येक छात्र का औसत वजन बराबर प्रत्येक छात्रों के वजन का योग बटे उन छात्रों की संख्या। अब अलग अलग वजन है इनके, क्या क्या है? 27, 23, 28, 30। हमने लिख लिया 27 + 23 + 28 + 30। कितने छात्र हैं? कुल 4 छात्र, इसलिए बट्टे में रखे 4। सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये हो रहे हैं 108। 108 को 4 से काटेंगे तो देखिए 4 एकम 4 कटा, 4 दूनी 8, 10 में 8 जाएगा, 2 बचा तो हुआ 28, और फिर 4 × 7 = 28, 27 बचा। अतः आप कहेंगे 27 किलोग्राम आपका आंसर है। तो आपको बताना क्या है, प्रत्येक छात्रों का औसतन वजन 27 किलोग्राम होगा। ठीक, अब देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 4। तिमाही परीक्षा में दीपक ने हिंदी में 28, गणित में 42, पर्यावरण में 41 तथा अंग्रेजी में 35 अंक प्राप्त किए। तिमाही परीक्षा में औसतन उसका प्राप्त अंक कितना है, ये आपको जानना है। हमने लिखा दीपक का औसतन प्राप्त अंक ज्ञात करने के लिए सभी विषयों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग बटे विषय की संख्या। तो विषय थी हिंदी, गणित, पर्यावरण, अंग्रेजी 4, इसलिए हमने बट्टे में लिखा 4। ठीक है, अब
सबको जोड़ेंगे, उसके जो जो अंक थे 38, 42, 41 और 35 को जोड़ने पर हुआ 156। 156 को 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 15 में 12 जाएगा, 3 बचेगा, 4 निया 36। हमने लिखा उसका जो आंसर है वो 36 है। तो हम कहेंगे दीपक के द्वारा औसतन 29 अंक प्राप्त किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वां। रुखसाना के घर में पानी रखने के 6 बर्तन हैं, क्रमशः 25, 27, 24, 32, 33 और 15 लीटर पानी भरा जा सकता है। तो बर्तनों का धारित लीटर में ज्ञात कीजिए। किसी बर्तन में कितना पानी आता है इसको हम धारित कहते हैं, उसका हमें औसत जानना है। तो हम लिखेंगे प्रत्येक बर्तन की औसत धारिता कितनी है, तो बराबर प्रत्येक बर्तन के धारिता का योग बटे बर्तनों की संख्या। ठीक है, हमने सबको प्लस किया जो उनके अलग अलग मान थे, 27, 25, 24, 32, 33, 15 सबको जोड़े। अब हम गिनेंगे कितने पद हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद हैं, इसलिए बट्टे में 6 लिखा। 156 को जब 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 15 में 12 जाएगा, बचा 3 और 6, 6 36 होता है, इसलिए आपने लिखा 26 लीटर। अतः आप कहेंगे लीटर वाला था ना, हाँ, प्रत्येक बर्तन के औसतन धारित 26 लीटर होंगे, ये आप इस तरह से बता सकते हैं। ठीक, तो आपने देखा अब तक आपने जितने भी प्रश्न किया, जिस भी चीज का मान पूछ रहा है उसके मानों का योग और उनकी संख्या आप लिख रहे हैं और प्रश्नों को फटाफट बना रहे हैं, मतलब जोड़ना और भाग करना है। और इतना आपको आता है मतलब सारे प्रश्न आप बना लेंगे। अब देखिए आपका प्रश्न 6वां। एक परिवार के सदस्यों का मासिक आय 1650, 2500, 2000, 2300 और 1900 रुपए है। परिवार के सदस्यों का औसतन आय आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, प्रत्येक सदस्यों का मासिक आय बराबर औसत बराबर प्रत्येक सदस्यों का मासिक आय का औसत बराबर प्रत्येक आय है ना, हाँ ठीक, प्रत्येक सदस्य की मासिक आय का योग बटे प्रत्येक सदस्यों की संख्या। ठीक है, कितने सदस्य हैं। तो चूंकि 5 अलग अलग आय दिया गया है मतलब 5 सदस्य हैं, तो आप उस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं और सबको प्लस कर सकते हैं। तो पहला कितना है इनकम, इनका 1650, दूसरा कितना है 2500 है, तीसरा कितना है 2000 है, चौथा शायद 3000 है, नहीं 2300 है। ठीक है, चलिए ये हमने लिख लिया 2300। लास्ट कितना है 1900 रुपये है। ठीक, चूंकि ये 5 मान आपको स्पष्ट दिख रहे हैं तो आप बट्टे में लिखेंगे 5। सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने से आपका आएगा 10,350। कितना आएगा 10,350। 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ध्यान से, 5 दूनी 10। अब 5 के पाड़े में 3 आता है क्या, नहीं आता। तो पहले 5 शून्य 0, तब हुआ ये 35, 5 सत्ते 35, 5 शून्य 0, ये आपका कट के आया आंसर, ये 5 एकम 5 कटा। ठीक तो काटते समय याद रखिएगा, शुरू में 2 संख्या एक साथ काट सकते हैं, बाद में नहीं। अगर वो छोटी है तो 0 बार पढ़ो, फिर जाकर के वो उसके साथ मिल करके कटेगा। ठीक, अगला प्रश्न है 7वां। अमित ने 6 माह का टेलीफोन बिल क्रमशः 180 रुपये, 140 रुपये, 210 रुपये, 785 रुपये, 205 रुपये, 208 रुपये का भुगतान किया। अमित ने हर महीने औसतन कितने रुपए का भुगतान किया। कुल 6 बार उसने भुगतान किया है। सभी का आपको औसत निकालना है, मतलब सबको टोटल करना है, 6 से डिवाइड करना है। ठीक, बन जाएगा आपसे। तो चलिए 7वां, 8वां और 9वां आपके लिए होमवर्क है। ठीक, 10वां में क्या बोला गया है, 1 सप्ताह। 1 सप्ताह में पता है आपको कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। 7 दिन का सब्जी विक्रेता का क्रमशः रुपए दे दिया गया है। ये बिल्कुल पहले प्रश्न जैसा है। मुझे उम्मीद है औसत की परिभाषा नोट करने के बाद और इतने सारे प्रश्न बनाने के बाद आपसे अब मैं 5 प्रश्न दूं चाहे 6 प्रश्न दूं, आपसे सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो कुल आपके इस अध्याय में कितने प्रश्न थे, कुल 10 प्रश्न थे, जिनमें से हमने 5 से 6 को कवर कर लिया। अब मैं चाहूंगा कि आप बाकी के 4 प्रश्न कम से कम खुद से बना लीजिए। ठीक है, तो बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं, ये प्रश्न आपसे बनेंगे कि नहीं, और जो मैंने होमवर्क दिया है वो आपसे बनेगा कि नहीं। बनेगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे गुणज एवं गुणनखंड।
ठीक है, तो वो वीडियो कितना जल्दी चाहिए कमेंट कीजिए, फिर आपके लिए वो वीडियो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।